आज हम देखेंगे देवी की पूजा क्यों करते हैं और देवी को शिव शक्ति क्यों कहते हैं। देखो, देवी कितनी सजाई है ना, लेकिन हमने रहस्य नहीं समझेंगे तो क्या देवी कभी प्रसन्न होगी क्या। रहस्य तो उसके सुंदरता से लेके, उसके आसन से लेके, उसके साथ जुड़ा हुआ जो नाम है ना, शिव शक्ति, तो शिव शक्ति का आध्यात्मिक रहस्य हम देखेंगे। जो रत्न जड़ित ताज वो क्या है, परमपिता परमात्मा शिव स्वयं जो ज्ञान देते हैं हमें। अभी कलयुग के घोर अंधेरी रात्रि के टाइम में ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी है। फिर देवी का चेहरा सदा हर्षित है। उसके सामने कोई भी मनुष्य जाए, किसी भी स्वभाव वाला, कैसे भी कर्म करने वाला जाए, चेहरा संतुष्टता से भरपूर होता है देवी का। वो नहीं कहती किसी को तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम ऐसे हो, नहीं। वो सदा ही अपने रूप में सजी रहती है, मतलब सबके साथ एक जैसा भाव। और फिर तलवार दी है हाथ में। अभी माँ के हाथ में तलवार रहेगी तो कोई माँ के पास जाएगा क्या। और हम क्या कहते हैं, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, तो ये हमारी माँ कैसे हो गई। तो उसको जानने के लिए सीक्रेट को जानना पड़ेगा ना, राज को। तो राज को जानेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत लाभ होगा। कोई भी सीक्रेट जो परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं तो उसके पीछे राज है। प्रथम जो हम भक्ति में भगवान को मांगते हैं, प्रभु दया करो, कृपा करो, हमें पावन बनाओ, हमारे दुख हारो देवा। तो ये सब कैसे करेंगे भगवान, उसकी कुछ विधि होगी ना। तो उस विधि को जानने के लिए हम जब राजयोगा का राज जान जाते हैं, राजयोग मेडिटेशन की विधि जान जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि माँ होने के बाद भी हाथ में तलवार कैसे दिया है। तो तलवार किसका प्रतीक है, एक तो अपने अंदर की सारी बुराई काटने का प्रतीक है, और तीक्ष्ण बुद्धि, जो बुद्धि जान जाती है कि कल्याण किसमें है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मुझे किस तरह से निर्णय करना है। तो तलवार माना तीक्ष्ण बुद्धि, शांति, ज्ञान चिंतन द्वारा क्या आता है हमें, परमात्मा ज्ञान चिंतन द्वारा, मनन द्वारा, अभ्यास द्वारा हमारे में तीक्ष्ण बुद्धि आ जाती है। उसके बाद है स्वदर्शन चक्र। कहते हैं स्वदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने गला काट दिया दुश्मनों का। वास्तव में देवी देवताओं को कभी दुश्मन होंगे क्या, वो इतने प्रचंड शक्तिशाली, फिर भी ऐसा क्यों दिखाया। इसका भी राजयोगा मेडिटेशन में अर्थ सहित एवं संपूर्ण प्राप्ति के साथ ही हमें पता चल जाता है, एवं उसका लाभदायक पता चलता है। तो स्वदर्शन चक्र है स्व की पहचान का प्रतीक। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उसके बाद है गदा। क्या करेंगे देवी माँ गदा को लेके, फिर हनुमान जी को वो गदा देते हैं। फिर जो ब्रह्म देवता है उनके हाथ में भी गदा देते हैं। तो गदा किसका प्रतीक है, गदा है आसुरी वृत्तियों का संहार करने की निशानी। कैसे आसुरी वृत्ति का संहार करना है, प्रथम अपने अंदर से। हम जगे तो सबको जगा सकते हैं। हम ही अज्ञान अंधेरे में हैं तो दूसरे को कैसे सत्य ज्ञान की रोशनी देंगे। तो गदा उसका प्रतीक है। फिर क्या है, देवी माँ हमें आशीर्वाद देती है। उनका हाथ कैसा है, देने की मुद्रा है ना हमेशा। तो सदा देने की भावना माना
कोई कुछ भी दे, कोई कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन परमपिता परमात्मा राजयोगा के विधि में, राजयोगा मेडिटेशन में हमें सिखाते हैं कि बच्चे तुम जो कर्म करोगे तुम्हें वैसे ही वापस आएंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ कर रहा है इसका मतलब तुमने भी कभी कुछ ऐसे किया है उसके साथ, तो अभी फेंका हुआ बॉल सूद समेत वापस आ रहा है। तो अभी तो जग जाओ, जब जगे तब सवेरा कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए आशीर्वाद की मुद्रा माना सदा देने की भावना। क्या देंगे, क्या चाहिए सबको? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, है ना? सबको यही चाहिए और सभी को लगता है कि हमारे साथ भी सभी इसी तरह से व्यवहार करे। तो कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे तो उसको सद्गुणों का प्रसाद ही देना है, शक्तियों का प्रसाद ही देना है आशीर्वाद के रूप में। शक्तियाँ कौन सी है? कुछ भी होता है तो सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति। हाँ, इसीलिए देवी को अष्टभुजाधारी बताते हैं। अष्टभुजा अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। वैसे तो हमारे पास जो भी है भगवान ने दिया हुआ, शांति की शक्ति, हमारे पास अच्छा समय है, हमें अच्छे बुरी की समझ है, मतलब हमें शुभ संकल्प करना है कि कैसे संकल्प करना है, शुभ भावना रखनी है या कैसी भावना रखनी दूसरे के प्रति, ये सब भी आशीर्वाद के अंदर ही आता है। तो हम जैसे दूसरे के लिए करेंगे वो हमें आशीर्वाद के रूप में या बद्दुआ के रूप में वापस आता है। तो देवी का हाथ हमेशा आशीर्वाद है, क्योंकि नाम ही क्या है? देवी। देवी माना देने वाली, लेवता नहीं है, देवता है ना? तो उसके बाद है शेर पर सवारी, अभी साक्षात देवी। और प्राणियों को परेशान करने की ज़रूरत है क्या? वैसे भी प्राणियों को परेशान करने वाले को अहिंसा परमो धर्म वाले नहीं कहते, लेकिन देवी देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक। इसलिए कोई भी देवी देवता या आर्य समाजी या बहुत सारे जन मांसाहार नहीं करते, प्राणियों को नहीं खाते, क्योंकि वो प्रचंड हिंसा है। हाँ, उनका पालन पोषण करना ये तो सेवा भाव है, सृष्टि का सृजन करना है, लेकिन सिंह शेर के ऊपर बैठना ये कैसे है? एक तो वो तो बहुत प्रचंड कैसा प्राणी है वो भी हमें पता है, फिर भी देवी माँ शेर के ऊपर सवारी करती, इसका कितना गहरा मतलब है। यहाँ पे तो केवल एक लाइन में है, लेकिन परमपिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं के सद्गति दाता शिव परमपिता शिव बाबा हमें अर्थ सहित और प्राप्ति सहित, लाभ के सहित ये राजयोगा मेडिटेशन में अच्छे से विधिवत समझाते हैं। उसको कहते हैं सद्गति का ज्ञान, सतबुद्धि का ज्ञान। किस लिए सद्गति, सद्बुद्धि किस लिए चाहिए? स्वर्ग पद पाने के लिए। माना स्वर्ग माना खुद का ही जन्म सिद्ध अधिकार भगवान से लेने का सबको हक है। ऐसे नहीं कि केवल मरने के बाद हम कहेंगे कि भला था, स्वर्ग में चला गया। इसका मतलब मरने के पहले क्या नरक में थे क्या? है ना सोचने वाली बात। तो इसीलिए शेर पर सवारी उसका प्रतीक है निर्भयता, अर्थात परिस्थितियों पर विजय की निशानी। और फिर क्या होता है? क्या है और? लाइट का ताज, देवी के सिर के पीछे प्रकाश का घेरा दिखाते हैं। उनके सिर पे एक सुंदर ताज तो है ही, हीरे जड़ित रत्नों का तो ताज है, लेकिन लाइट का ताज किसका प्रतीक होगा? सोचिए, क्यों लाइट? उनको अंधेरा है, लेकिन वो बहुत बहुत गुह्य और बहुत सीक्रेट बात है, बहुत वंडरफुल बात है समझने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम समझ लेते हैं तभी उसका लाभ ले सकते हैं ना।
अभी आपको कोई कहेगा अमुक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन आपने कभी उसको केवल देखा, लेकिन उसको चलाना कैसे है, उससे लाभ कैसे लेना है, उसको प्राप्त कैसे करना है, वही कभी जाना नहीं, तो क्या आपको लाभ मिलेगा क्या वो चीज़ का? नहीं। तो हम वही करते आ गए हैं। द्वापर युग से हमने बहुत भक्ति की है, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने ही हमें ये इतने अच्छे संस्कार दिए भक्ति के, लेकिन उसका अर्थ हम समझ जाते तो आज ये भयंकर कलयुग और मनुष्य के संस्कार न चाहते हुए भी दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और ऊपर से काम वासना के आती माना बलात्कारी नहीं बनते। हम सही मार्ग पे चल रहे, सही संस्कार है, तो गलत कैसे हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ तो कमी हो गई है विधि में, है ना। जैसे कि हम कहेंगे अरे चाय बनाना तो चुटकी का काम है, भले चुटकी का काम है, लेकिन आपने कभी जाना ही नहीं है कि चाय के लिए गैस कितने टाइम चालू रखोगे, और वास्तव में चाय पत्ती किस चीज़ का नाम है, चाय पत्ती दिखती कैसे है, वो आपने कभी देखा ही नहीं, तो क्या आपके लिए चुटकी का काम होगा वो? नहीं। छोटी छोटी सिंपल चीज़ों को अभी ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए ना, तभी होगा। और हम देखते हैं छोटेपन से कैसे बनाती है हमारी माता चाय, इसलिए हमें वो चुटकी का काम लगता। वैसे हम देवी देवताओं की पूजा तो बहुत प्यार से, श्रद्धा से करते हैं, तो वही भक्ति का हमारा भाव, वो हमारा भक्ति में कष्ट कहो, पुकार कहो, भावना कहो शुद्ध, वो सब देखते हुए ही शिव, हम सभी शक्तियों का पिता शिव परमपिता परमात्मा सच में हमें अभी सारी प्राप्तियों के राज बताते हैं। इसीलिए देवियों के बारे में भी इतना सुंदर अर्थ उनके ज्ञान के अंदर से ही मिला है हमें, जिसको सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि कहो, और फिर उसके अंतर्गत सब कुछ प्राप्त होता है। कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ ऐसे क्यों है, देवी देवताओं को भारत में बहुत पूजते हैं, देवी देवताओं के मंदिर भारत में क्यों मिलते हैं, फिर 12 ज्योतिर्लिंगम क्यों है, फिर ज्योतिर्लिंगम को मूर्ति का आकार, शरीर का आकार क्यों नहीं है, बाकी देवी देवताओं को भी ऐसे अलग अलग क्यों बना दिया, गणेश जी को भी ऐसे क्यों बना दिया, हालांकि गणेश जी जैसा किसी मनुष्य को आप करो, ऐसे किसी का आप चिंतन करो कि ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो कितना खराब लगेगा आपको, है ना। तो इसी तरह से लाइट का ताज क्या है? पवित्रता की निशानी। पवित्रता माना मन, बुद्धि, संस्कार, दृष्टि, कृति, वृत्ति और स्मृति और समर्ति में शुद्धि का प्रतीक है पवित्रता की निशानी। प्रकाश, भगवान को कैसे माना जाता है? भगवान कैसा है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, सदा ही दयालु, कृपालु, लिबरेटर, गाइड करने वाला है ना, हमारी नैया पार करने वाला है प्रभु। तो इसीलिए प्रभु भी क्या है? प्रकाश ही है ना। ज्योति बिंदु स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, इसलिए ज्योतिर्लिंगम उनका नाम है ना परमात्मा का। तो इसीलिए परमात्मा से मिली हुई शक्ति का प्रतीक देवी देवताओं के सिर के पीछे लाइट का घेरा है। लाइट माना शक्ति। तो लाइट का ताज माना किस लिए है? पवित्रता की निशानी है। जब हम मन बुद्धि संस्कारों से शुद्ध, क्लीन हो जाते हैं, हमारे अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना एवं भय और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब नष्ट होता है और इसके बदले जब हम आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, आनंद स्वरूप जब बन जाते हैं, ये भी परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके ही संभव होता है। तो फिर लाइट का घेरा मन हम सबके वाइब्रेशंस, हमारा ओरा डिफरेंट हो जाता है। तो इसका ही प्रतीक लाइट का ताज है, तो पवित्रता की निशानी। फिर त्रिशूल है। क्या करना है देवी माँ को त्रिशूल से? तो त्रिशूल है भरपूरता का प्रतीक। हाँ,
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा ही मेरे पास जो भी है वो भी भरपूर है और मुझे भगवान और भी देने वाला है। तो इसीलिए त्रिशूल संतुष्टता से भरपूरता की निशानी है। और शंख, शंख क्या करे देवी माँ? जैसे कोई भी पूजा के बाद ब्राह्मण शंख बजाते हैं, उसके पीछे क्या अर्थ है? बहुत गहरा अर्थ है। उसके लिए किसी भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन की विधि को जानिए। वो मुफ्त में फ्री में सिखाई जाती है। अभी आप कहोगे फ्री में क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि परमपिता परमात्मा हम सबके पिता है। तो पिता सदगति दाता ऑल माइटी है, लिबरेटर है। हम सबको पापों से मुक्त कर पुण्यवान बनाने वाला है, दुख हर कर सुख देने वाला है। पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लो तेरो नाम, सबको सन्मति सदगति दे भगवान, हम कहते हैं ना। तो क्या पावन बनाने के लिए, सदगति देने के लिए अपने बच्चों से कोई बाप पैसे लेता है क्या? क्या बाप का कर्तव्य रहता है देना? इसलिए तो उसको दाता कहते हैं ना, दाता तेरी देन। फिर क्या कहते हैं? दाता जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं। अभी कौन सा चप्पर फाड़ते हैं दाता भगवान? देखो राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स जान के कि वो निःशुल्क सिखाया जाता है। तो अपने आसपास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर जानिए। क्यों ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ही जाना है? क्योंकि वह साधारण कुमारियाँ नहीं है, ब्रह्म देवताए नमः कहते हैं। तो ब्रह्मा के मुख कमल से परमपिता परमात्मा नई सतयुगी स्वर्ग सृष्टि की रचना कर रहे हैं। इसीलिए दूसरे कोई साधु संत सत्संग में जाते तो जाके क्या हुआ? इस दुनिया से दुख हटा? हम देख रहे हैं ना, और ही दुनिया दुखदाई हो गई, और ही घोर कलयुग आ गया। और बाकी तरफ तो क्या है, क्या है वो जानने के लिए भी आपको सारा राज राजयोगा में ही पता चलता है। अच्छा, शंख को, तो शंख क्या है? मधुर बोल की निशानी है। फिर धनुष्य बाण ज्ञान का तीर लगाने की निशानी है। कमल क्या है? कमल, कमल का क्या महत्व है? देखो वास्तव में कमल फूल को देख के हम सबको ख्याल आया होगा कि कमल खिलता तो कीचड़ में है एवं गंदे पानी में खिलता है। ऐसे नहीं कि कोई सुंदर जगह पे गार्डन में खिला है, नहीं, बहुत गंदे पानी में या पानी में कैसा भी पानी रहता है उसमें खिलता है। और उसके सारा परिवार, कमल के पुष्प का जो पेड़ है, उसकी जो जड़ा है, उसके जो पत्ते हैं, हाँ, उसका जो स्टेम है, वो सब कुछ पानी में रहता है। और वो अकेला ही पानी के ऊपर आके क्या करता है? खिलता है। तो उसीलिए वो भगवान के चरणों में, देवी माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो इसका ही कारण है कि कमल पुष्प पे अंदर देवी माँ को, ब्रह्म देवता को दिखाते हैं। अभी इसका कितना गहरा राज है, ये भी राजयोगा मेडिटेशन में ही विधिवत समझाते हैं। अब ये समझने का क्या फ़ायदा? अरे बाबा, नहीं समझोगे तो भगवान से जो मांगा है वो कैसे मिलेगा? विधि तो जानो ना। कितने जन्मों से पुकार रहे हैं, क्या पुकार रहे हैं? हे भगवान, हम कलकामी कपटी तेरे चरणों के दास, दया करो, कृपा करो, हमारे ऊपर रहम करो और हमें पतित से पावन बनाओ, हमारे दुख हारो देवा। तुम ही मेरा स्वामी, तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा। हम कितना गाया है भगवान के लिए। तो गाया है मतलब उसने कभी हमें दिया होगा और वो देने का कुछ टाइम होगा। तो वो टाइम अभी चल रहा है, इसलिए चारों तरफ भक्ति का कितनी बाढ़ है, हम देख रहे हैं ना। और आज मनुष्य को कोई बोलेगा तुम बहुत पापी हो, तो मनुष्य को बहुत बुरा लगता है। पाप तो बोलना दूर, कोई कमजोरी भी बोलोगे तो भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, तो भी नहीं सहन कर सकता। और हम क्या सोचते हैं? चलो कुंभ मेला पे जाते, तीर्थ यात्रा पर जाते, हाँ, कहीं संगम पर जाते, नदी के ऊपर जाते,
क्या करने, पाप धुलते हैं। अच्छा, पाप धुलाने की भावना है, इसका मतलब आत्मा से पाप हुआ है, राइट। लेकिन किसी ने बोला अरे तुम्हारे में तो ये कमी है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। और हमारा क्या होता है, हमारा मन है मेरे साथ सब शांति से प्रेम से व्यवहार करे, सब सत्य बोले, लेकिन हमारे अंदर भी वो दुर्गुण है, उसके लिए तो हमें ख्याल नहीं है। लेकिन हमें दूसरे से क्या चाहिए, अरे थोड़ा गलती किया तो ऐसे थोड़ी डांटते हैं, लेकिन हम किसी को भी डांट सकते हैं, हाँ, और दूसरे ने हमें डांटा तो मंजूर नहीं है। ये कैसा है खेल। इसका मतलब हर आत्मा सातों गुणों का पुंज है। तो हमें क्या अच्छा लगता है, शांति अच्छी लगती है, सब मेरे से शांति से व्यवहार करें, सुख से व्यवहार करें, कोई भी परिस्थिति में शक्ति बनाए रखे, सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। फिर सभी के अंदर मन का भाव शुद्ध रहे, मन पवित्र रहे, सभी प्रेम से व्यवहार करे, सभी सत्यता से रहे, सभी के अंदर सही चीज़ों का ज्ञान हो। अज्ञानी मनुष्य हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हम उसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। क्या देखते हैं हम, हमेशा स्टेटस देखते, चलते बोलते रहते टाइम। तो ये क्या हुआ, तो हम सबसे जो चाहते हैं वो हमारे अंदर भी है, लेकिन क्या पे कमी आ गई। सभी मनुष्य के सद्गुणों के अंदर 7 गुणों का पुंज है आत्मा, इसलिए सद्गति चाहता है। और सद्गति दाता केवल परमपिता परमात्मा शिव भगवान है। शंकर तो उनका बच्चा है, शंकर देवताय नमः कहते, विष्णु देवताय नमः कहते, ब्रह्म देवताय नमः कहते, श्री कृष्ण को लॉर्ड कहते हैं, गॉड नहीं। हनुमाना गॉड, श्री गणेश गॉड, सत्यनारायण जी गॉड, गॉड कहते हैं क्या उनको, नहीं, गॉड नहीं लॉर्ड कहते। लॉर्ड माना देवी देवता, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शंकरा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा। लेकिन गॉड माना लाइट, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ऑलमाइटी कहते हैं ना। तो लाइट माना परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु। तो परमपिता परमात्मा ही हम सबके अंदर के 7 गुणों को, सतगति को जगाते हैं, हमें शक्ति देते, क्योंकि हम सभी आत्मा 7 गुणों का पुंज है, माना सतगुणी है। 7 कौन से गुण हो गए, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र और ज्ञान स्वरूप है हम सभी। लेकिन क्या हुआ, इसमें मिलावट क्या आ गई, सभी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, निंदा, चिंता, भय, डर, ये सब रावण के 10 मुख सभी के अंदर विद्यमान हो गए। इसलिए हमारे अंदर की आत्मा के जो सत्गुण थे उसमें कमी आ गई है। लेकिन हमें सबके द्वारा वो पसंद है। और जिस मनुष्य के अंदर थोड़े भी गुण है तो वो भी उसको क्या कहते हैं हम, अरे इनके घर में तो ये देवी है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोई भी परिस्थिति को शांति से फेस करने की शक्ति है। फिर कोई कैसे भी करे, तो 1-2 गुण है तो भी देवी कहते हैं, और सारे गुण आने से तो ज़रूर हम देवी देवता ही कहे बनेंगे ना। तो हम बोलते भी है, नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये करनी हमें कौन सिखाएगा अभी, तो ये परमपिता परमात्मा ही सिखाते भी, शक्ति भी देते, प्यार भी देते, पालना भी देते, क्योंकि वो हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी है ना, पति परम ईश्वर है वो हमारा। तो वो हमें सब कुछ प्राप्त कराता है, लेकिन हमें विधि को जानना अति आवश्यक है, एवं समय की पुकार है। तो कमल पुष्प क्या है, न्यारापन, अर्थात संसार में रहते भी संसार से अलिप्त। और माला किसका प्रतीक है, क्या है माला, एवं हम भक्ति में भी 108 मणि की माला जपते। हमने कभी विचार किया क्यों 108 की जपते, 109 क्यों नहीं, उसमें 100 क्यों नहीं डाले, पूछो जाके किसको भी, क्या बताते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा बताते, बच्चे तुम 8 रत्नों को पूछते हो, हाँ, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हो, 108 की माला जपते हो, एवं 16,108 शिवलिंग शालिग्राम बनाते हो, फिर 33 कोटि देवी देवताओं का गायन भी करते हो। क्यों, ये सहज राजयोगा मेडिटेशन में सारे राज पता चल जाते हैं। तो माला जो रहती है देवी देवताओं के गले में वो है
परम पिता परमात्मा के स्मृति की निशानी, उनके सिमरन की निशानी, उनसे मिलने वाली प्राप्ति की निशानी माला है। तो आज हमने क्या देखा? शिव शक्ति का आध्यात्मिक रहस्य देखा। चलो, आपको और भी गहराई से जानना है तो ज़रूर हमारे साथ संपर्क करिए एवं आपके किसी भी नज़दीकी ब्रह्म कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करिए। यह है गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। यहाँ पे फंसाया नहीं जाता, किसी से कुछ लिया नहीं जाता, यहाँ पे कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो आप यहाँ पे घर बार काम, कर्तव्य, जिम्मेदारी, ऑफिस, जाति, धर्म, भे पंथ कुछ भी नहीं छुड़ाया जाता। लेकिन जो सत्य होता है ना, उसको साबित होने के लिए टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं ना, सत्य की नैया हिलेगी, डुलेगी, डूबेगी कभी भी नहीं। हाँ, और फिर सत्य तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। स्वयं ही सत्य सत्य ही है, कोई उसको दबा नहीं सकता। लेकिन सभी का अपना अपना भाग्य है, जो जगेगा उसके लिए सवेरा है। तो अपने जीवन को सुख में और शांति में और सफल बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राणेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर, गोपेश्वर, भोलेनाथ, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, परमपिता देवादिदेव महादेव, परमपिता परमात्मा शिव सभी को ही सद्गति सद्बुद्धि दे। यही हमारी सदा की शुभकामना, शुभ भावना रहेगी। Almighty Supreme Father, bless all of us with His wonderful blessings and unconditional love. ओम शांति। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया ऑल वंडरफुल एंजल्स।